फॉलोइंग स्टेप अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव रीजनिंग। तो इसका आंसर आएगा ए, पहला ही सही है, ACDEB। स्पेसिफिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और जनरल थ्योरीज। फिर है निम्नलिखित में से किसका उपयोग आरेख अथवा चार्ट में होता है? तो इसमें ACE का, पाई चार्ट का, स्तंभ आरेख, बार चार्ट का और लाइन ग्राफ का। फिर क्वेश्चन नंबर 30 जो है नेक्स्ट 36 है, इसका आंसर है ए का थर्ड, विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है विश्वविद्यालय सुधार तथा शोध को सुदृढ़ करना। फिर है कोठारी आयोग 10+2+3, NEP 1986 है, उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार तथा उसकी सुलभता। और RUSA, रूसा का हमारा क्या है? विश्वविद्यालय आधारभूत संरचना तथा राज्य HEI को सुदृढ़ करना। फिर है संप्रेषण के 2 चरणीय प्रवाह मॉडल संचार के सिद्धांत के अनुसार जो लोग अन्य को सूचना आगे बढ़ाते हैं वे कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ओपिनियन लीडर्स कहलाते हैं। विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की पूर्व योजना को नया नाम दिया गया है, वो है PM श्री। PM पोषण। फ्रांसिस बेकन बल देते हैं कई व्यक्तिगत अवलोकनों के प्रमाण पर ही निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। फिर है क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, अन्वेषिकी ए का थर्ड, विषयनिष्ठ अथवा पारभौतिक परिकल्पना से प्राप्त विज्ञान। त्रयी का मतलब होता है वेद का अध्ययन। फिर है वार्ता का मतलब है कृषि, पशुपालन, व्यापार संबंधी विषय। और फिर है दंड नीति, वे दंड नीति का है शासन की कला तथा उसका विज्ञान। निम्नलिखित में से किसने संप्रेषण की गति मॉडल का विकसित किया था? तो शैनन तथा वीवर ने। कंप्यूटर प्रणाली निम्नलिखित में से किन संख्या प्रणाली का समर्थन करती है? BCE का, ऑक्टाहेड्रल, हेक्सा और डेसिमल नंबर। निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा मुक्त सुलभ प्रवेश संसाधन का उदाहरण है? तो खुला महासागर तथा इसकी मछलियाँ। निगमन में अनुपालन किए जाने वाले निम्नलिखित चरणों को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। EDCBA, सामान्य सिद्धांत। फिर है प्रकल्पना। फिर है आंकड़ों का संग्रहण। फिर भी है प्रकल्पना की पुष्टि हुई अथवा उसे अस्वीकार किया गया। फिर है प्रकल्पना की पुष्टि हुई अथवा स्वीकार किया गया। और फिर है सिद्धांत का शोधन। फिर है अग्रांकित मापन के स्तरों को उच्च से निम्न क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सेकंड है CDBA। अनुपात, अंतराल, क्रमिक और नामित। फिर ये है ग्राफिक्स नॉवेल में सामान्यतः क्या होते हैं? तो गंभीर विषयों के साथ अध्ययन होते हैं। कॉमिक्स बुक किसका भाग होती हैं?
तो ये लंबी श्रृंखला का भाग होती है। कॉमिक बुक ग्राफिक नॉवेल पदों का उपयोग करके कौन सी सामान्य प्रवृत्ति है? तो ये स्पष्ट रूप में। फिर ग्राफिक नॉवल पाठक को कौन सैर कराता है? तो यादगार यात्रा। ग्राफिक्स नॉवल पाठक को कौन सी सैर कराता है? दर्शनात्मक यात्रा। फिर किसी कॉमिक्स बुक की संरचना है? तो किसी सरल तथा श्रृंखला के इर्द गिर्द क्रमानुसार। फिर है 74 है नहीं, हाँ। निम्नलिखित में से क्या किससे संबंधित है? तो इसमें आएगा फर्स्ट वाला सही है, ए बी सी और डी। सही उत्तर का चयन कीजिए। ई वाला नहीं है। अमाइल प्रकृति की ओर वापसी, सामाजिक संविदा, मनुष्य का जन्म दास के रूप में हुआ है। ये रूसों से संबंधित है। फिर है शतमान रैंक जो है, इसका आंसर सही है। शीर्ष से प्राप्त का रैंक यथार्थवादी शिक्षक के उद्देश्य हैं। 53 का क्वेश्चन नंबर 973। 973 है, तो इसका आंसर सेकंड सही है, ए बी डी ई। बच्चों को खुशी और सफल जीवन हेतु तैयार करना। बी, बच्चों को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना। डी, बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का विकास करना। और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ फॉर असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन हैव बीन रिकमेंडेड बाय द 915 का फर्स्ट है ओपन फाइल ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन। अब है फर्स्ट और सेकंड को मैचिंग कीजिए। इसका है फोर्थ वाला, ए का फोर्थ है जॉन लुई प्रयोजनवाद, बी का फर्स्ट है जीन पियाजे ज्ञान मीमांसा, फिर है मारिया मोंटेसरी बालवाडी, और फिर है मेलकम नोल्स थ्योरी ऑफ एंड्रोगॉजी। मात्रात्मक वर्णन के स्तर हैं, तो ये है सेकंड। इसका आंसर है ए बी सी डी, नामित क्रमिक अंतराल अनुपात। फिर है सूची फर्स्ट सेकंड का मिलान करना है। 57 का है जो हमारा थर्ड। इसका आंसर है ए का थर्ड। विश्लेषण सूचना संकल्पना प्रक्रिया के विभिन्न अंगों में भेद करना। ज्ञान का मतलब है तथ्य सूचना प्रक्रिया को उनका याद करना, स्मरण करना। फिर संश्लेषण का है अवयवों तथा अंगों का नए विस्तृत प्रत्यय तथा प्रक्रिया में संयोजन। और अनुप्रयोग है नई स्थिति में प्रत्यय संकल्पनाओं का प्रयोग, समस्या विशेष का निवारण करना। द चिल्ड्रन हाउस, यह टर्म किसने दिया है? यह टर्म्स दिया है मॉन्टेसरी ने। दिव्यांगता संबंधी स्थानांतरण मॉडल, ये है परामर्श जैव केंद्रित तथा मानवाधिकार प्रतिरूप मॉडल। भारतीय समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो ये है जी.एस. घुरे, जो कि मैंने जी.एस. घुरे ही लगा रखा है। 902 है हमारा, यही है। ADHD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो अटेंशन डिफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। रेस्पॉन्स मॉडल ऑफ करिकुलम इवेल्युएट वाज डेवलप्ड बाय, जो है यह आएगा स्टेक्स ने। मैंने इसका स्क्रीवन लगा दिया, स्टेक आएगा इसका। द अपेक्स बॉडी विच रेगुलेट्स द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन द कंट्री इज, तो थर्ड मैंने सही लगाया है, NCTE। भारत संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को सही अनुक्रम में लगाइए, तो इसका सेकंड है ECBDA। ECBDA मतलब समानता का अधिकार। सी है स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है बी शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर है डी संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार। फिर है संविधान उपचारों का अधिकार। प्रथम सबाल्टर्न इतिहासकार कौन थे? तो ये कौन थे? 931। और सेकंड है रणजीत हुआ। अरेंज द स्टैच्यूटरी बॉडी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इसका फोर्थ वाला था ACBD। सबसे पहले NCERT, फिर AICTE, फिर SCERT और फिर DND। जर्मन के महान शिक्षाविद फ्रोबेल का जीवन काल था
अरेंज दीज माइक्रो टीचिंग स्टेप इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो BDACB प्लानिंग, D एग्जीक्यूशन, A सेल्फ रिफ्लेक्शन और C है फीडबैक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षता क्षमता के पूर्णता प्रदर्शन अथवा विशिष्ट विशेषताओं को निर्धारित करने हेतु किया जाने वाला परीक्षण क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाता है फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, केवल एक मानदंड संदर्भित परीक्षण। अब है व्यक्तिगत अध्ययन निम्नलिखित के किस क्रम में सामाजिक वास्तविकता को जानने के उद्देश्य हेतु सामाजिक आंकड़ों को संगठित करने का एक तरीका है? तो इसका आंसर है फर्स्ट ADBC भौतिक विशेषताओं एवं सामाजिक गुणवत्ताओं के संबंध में शोधकर्ता द्वारा अवलोकन। फिर है प्राथमिक एवं तृतीयक स्रोत जैसे विविध स्रोतों से अभिलेखित आंकड़े। फिर है हमारा B विविध विषयों के साथ साक्षात्कार। और फिर है C सूचना इत्यादि हेतु विविध साधन एवं तकनीकों का उपयोग। फिर है मनोवैज्ञानिक नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन मूल्यांकन में से कौन सी विधियाँ प्रयुक्त नहीं होती हैं? तो इसमें है और C और A। तो लिखित परीक्षा और मनोवैज्ञानिक परीक्षण ये नहीं प्रयुक्त होती हैं मूल्यांकन में जो मनोवैज्ञानिक है, बल्कि और बाकी होती हैं। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो विवेकानंद के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए BCDE होना चाहिए। किसी को स्वयं में विश्वास विकसित करना एवं परित्याग की भावना विकसित करना, विविधता में एकता की तलाश एवं अनुभूति करना, और नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास और वैज्ञानिक मनोदशा का विकास। अब है शोध के क्षेत्र में मुद्रण कला के विभिन्न नियम कौन से हैं? तो इसमें से हमें बताना है तो इसमें है थर्ड वाला ये सही है ABCD कोड लगा दिया। ये शीर्षक बोल्ड फॉर्मेट 22 के काल में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बोधकालीन शिक्षा के केंद्र थे, तो ये बोधकालीन शिक्षा के केंद्र थे। तो ABCD, A नादिया, B अदंतपुरी, C वल्लभी और D विक्रमशिला। फिर है 75 नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता को किसके माध्यम से खो सकता है? तो ये BDE परित्याग, समापन और वंचित। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द नॉन डायरेक्टिव एपिसोड। तो ये बताना है। इसका आंसर फर्स्ट है DACBE डिफाइनिंग द हेल्पिंग सिचुएशन। A है एक्सप्लोरिंग द प्रॉब्लम, C है डेवलपिंग इंसाइट, फिर B है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग और E है इंटीग्रेशन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट was devised और coined by 77 है। नेक्स्ट थर्ड में दिया है विलियम स्टर्न ने और मैंने इसका सेकंड लगा रखा है विलियम वुल्फ ने, स्टर्न आएगा। इंटेलिजेंट क्वेश्चन, कार्नबाग द्वारा प्रदत्त सामाजिक विकास क्रम के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आएगा हमारा फर्स्ट वाला CAEDB है, नहीं सेकंड आएगा DCAEB। D क्या है आदिम साम्यवाद, फिर C है दासता, फिर है A सामंतवाद, फिर है E पूंजीवाद, फिर है B समाजवाद और साम्यवाद। अरेंज दीज ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ये क्या है 959। अरेंज दीज ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इसका आंसर 4 बिल्कुल सही है, मैंने 4 लगा रखा है DCEDA नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन एप्लीकेशन एनालाइज एंड इवेल्युएशन। अरेंज दीज स्टेप इन रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो जो 80 वाला क्वेश्चन हमारा 951 वाला, इसमें 3 वाला ऑप्शन आएगा हमारा ACDEB। ACDEB मतलब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर, रिसर्च मेथड, फिर डेटा एनालिसिस और भी फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। फिर है दर्शन शास्त्र में ज्ञान का
क्षेत्र ये है द्योतक है। तो ये जो है क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा तर्क मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। माध्य का सांख्यिकी सूत्र है, तो इसमें फर्स्ट वाला आएगा x बार इक्वल्स टू x सिग्मा x अपॉन n। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज आर नोट टाइप ऑफ प्रैग्मेटिज्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा फर्स्ट, इसका आंसर है ओनली बी, फिजिकल प्रैग्मेटिज्म। अरेंज इन द सीक्वेंस माइक्रो टीचिंग साइकिल्स। माइक्रो टीचिंग साइकिल्स, तो इसमें थर्ड वाला आएगा BACED। बी मतलब टीचिंग सेशन, ए फीडबैक सेशन, सी री प्लान सेशन, फिर ई री टीच सेशन और फिर डी री फीडबैक सेशन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 937। 937 का देखते हैं हम। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। योजनाबद्ध अनुदेशन स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है, तो संक्रियात्मक अनुकूलन ऑपरेंट कंडीशनिंग। शैक्षिक अनुसंधान से में संबंधित सहायता के लिए मूलभूत स्रोत कौन सा है? तो इसमें फर्स्ट वाला ABCD सही है। शैक्षिक शोध, फिर शिक्षा के संसाधन, फिर सी डॉक्टरल शोध प्रबंधन एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध प्रबंधन, प्राकथन हेतु सूचक, और फिर डी है अन्वेषण जैसे मनोवैज्ञानिक प्राकथन आदि। क्षेत्र द्वारा इंगित किए जाने वाले अन्य विशेषीकृत सूचक अथवा सार। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग है। फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। इसका आंसर है हमारा थर्ड। ए का थर्ड है विषय केंद्रित पाठ्यचर्या की विषय वस्तु। अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यचर्या हमारा फर्स्ट है। पाठ्यचर्या में अधिगमकर्ता की महत्ता। फिर हमारा समस्या केंद्रित है। विषय वस्तु विषय की सीमाओं से निरपेक्ष होती है। फिर हमारा शून्य पाठ्यचर्या है। बहुपक्षीय संकल्पना। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें मैचिंग बताना है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है, क्योंकि मैंने फर्स्ट दे रखा है, गलत हो गया। सेकंड देखते हैं। ए का 4 आएगा सहयोगात्मक विधि, जब ज्ञान के सृजन के रूप में विद्यार्थी पर बल दिया जाता है। सहकारी विधि का थर्ड, जब विद्यार्थी अधिगम क्रियाकलाप के विभिन्न पहलुओं को आपस में साझा करते, बल्कि ये होना चाहिए था सहयोगात्मक विधि। सी का फर्स्ट संरचनावादी विधि का है, जब शिक्षण में अध्यापक अधिवक्ताओं के विशेषता का प्रयोग किया जाता है। और डी का सेकंड है समूह शिक्षण विधि, जब ज्ञान के सृजक के रूप में विद्यार्थी वो फर्स्ट है। देख लेना सेकंड वाले, इसका ऑप्शन सही है। अब है नेक्स्ट को मैचिंग करना है। इसका लास्ट में है 979 वाला। इसका फोर्थ आंसर है। ए का थर्ड है लीप्जिग जर्मनी में पहले मनोविज्ञानिक की स्थापना 1989 में हुई। फिर है भारत में राष्ट्रीय मनोविज्ञान अकादमी की स्थापना। फिर मतलब इसका तो था थर्ड 1879, फिर 1989 गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक जर्मनी में उद्गम जो हुआ है वो हुआ है 1912 में। भारतीय मनोविज्ञान संघ की स्थापना हुई है हमारी 1924 में। परख की जो है वो सही, मैंने तो सही करा था, अब तो ये खुद ही गलत हो गया, क्योंकि पता नहीं उन्होंने कैसे वो कर दिया मेरा एक्सचेंज आंसर, क्योंकि मुझे परख तो मैंने रट रखा है। परख का क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालाइज ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब मैं ये कंफर्म कह सकती हूँ कि NTA वाले ने मेरे जो ऑप्शन मैंने लगाए थे वो उन्होंने गलत करे हैं। द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज 91 है। द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज 904 का देखते हैं। सेकंड है स्मॉलर होमोजीनियस ग्रुप। 42वां संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा गया है, क्योंकि 939 इसका देखते हैं। इसका है सेकंड वाला है। इसमें संविधान की भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकार शामिल हैं। फिर है फॉर्मल करिकुलम फोकस ऑन द कोग्निटिव डोमेन which Bloom further subdivided into
A, B, D and E, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। फिर है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। 977 है, यही देखते हैं। सेकंड इसका आंसर है, ए का फोर्थ है इग्नेशियस ऑफ लोयोला। यह है जीवन के लिए वैज्ञानिक अभिज्ञान शिक्षा, साइंटिफिक मूवमेंट, एजुकेशन फॉर लाइफ। बेंजामिन फ्रैंकलिन का है शिक्षा मनोविज्ञान, शोध, साइंटिफिक रिसर्च इन एजुकेशन। सी जॉन डुवी का फर्स्ट है प्रयोगवाद, प्रगतिशील शिक्षा, एक्सपेरिमेंटल प्रोग्रेसिव एजुकेशन। एंड बी आर बकिंगम का है थर्ड, प्रति सुधार, काउंटर रिफॉर्मेशन। फिर 95 मस्तिष्क के संवेगों का स्थान है, तो इसका आंसर है 910 वाले का थर्ड, ललाट टीका, पूर्व बलकूट कॉर्टेक्स। फिर है 96 हमारा, जो कि मैचिंग है, इसका आंसर है हमारा फर्स्ट वाला सही है। नामित मापनी क्या करता है, इसमें सत्य शून्य अंक होने के साथ साथ समान अंतराल होता है। फिर है बी का फर्स्ट, क्रमिक क्रम सूचक मापिनी, इसमें गुणवत्ता की सीमा या परिणाम के आधार पर पर्यवेक्षक या वस्तुओं का वर्गीकरण किया जाता है। फिर अंतराल मापनी में माप की इकाइयों के मध्य समान अंतराल होता है। फिर अनुपात मापिनी में इसमें सत्य शून्य अंक होने के साथ समान अंतराल होता है। तो ये हमारा बिल्कुल सही था। तब सेकंड वाला, इसका सेकंड सही था। ए का थर्ड, नामित मापनी, तो लिंग, शाखा इत्यादि के आधार पर पर्यवेक्षक को श्रेणीबद्ध किया जाता है। बी का फर्स्ट, क्रम सूची मापनी का फर्स्ट है, इसमें गुणवत्ता की सीमा या परिणाम के आधार पर पर्यवेक्षण वस्तुओं का वर्गीकरण किया जाता है। सी का सेकंड है, अंतराल मापनी में मापन की इकाइयों के मध्य समान अंतराल। और डी का फोर है, अनुपात मापनी, इसमें सत्य शून्य अंक होने के साथ साथ समान अंतराल होता है। फिर हमारा है निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी से संबंधित किया जा सकता है, तो ए, बी, ई को, साबरमती आश्रम को, नई तालीम को और शिल्प आधारित शिक्षा को। ओडिपस की जो निराकरण का महत्वपूर्ण घटक है वो क्या है, वो है हमारा फर्स्ट है, समान लिंग के माता पिता के साथ समरूपता का विकास। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, ए का थर्ड, हरमन एबिनागास मेमोरी 1885, जी स्टेनले हॉल। बी का फर्स्ट एडिशन ऑफ अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशलॉजिकल 1887। और फिर है विलियम जेम्स। सी का सेकंड है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890। और फिर हमारा है जो डी का एमिल क्रेपलियन का फोर है, द टेक्स्ट बुक ऑफ साइक्रेट्री 1883। फिर हमारा शोध वैज्ञानिक उपागम पर समीपता से निर्भर होता है, क्या निर्भर होता है, बंद कर दो, परिणामात्मक की सेकंड है। फिर है 954 वाला, इसमें फर्स्ट आंसर इसका सही है, EDBAC, तो कलानुक्रमानुसार लगाना है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। फिर डी आया हमारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। फिर बी आया सूचना का अधिकार। फिर ए आया शिक्षा का अधिकार। फिर सी आया समग्र शिक्षा योजना। फिर ई शासन का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा एक विशेष समूह का निर्माण किया गया। इस समूह के अध्यक्ष चेयरमैन कौन है, तो 10 जो नेक्स्ट है हमारा आंसर इसका है थर्ड, नंदन नीलकेणी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी, तो इसका आंसर भी थर्ड है, फ्रेमिंग हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन प्री एग्जिस्टिंग थ्योरीज। फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रस्तावित था, तो ये नई शिक्षा नीति 1986 के में प्रस्तावित था। फिर सूची वो है मैचिंग है, देखते हैं मैचिंग इसमें है, सेकंड वाला ऑप्शन सही है, ए का सेकंड है। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा जो विशिष्ट उद्देश्य के साथ राज्य या विकल्पित एजेंसी द्वारा नियंत्रित एवं नियोजित होती है। फिर गैर औपचारिक शिक्षा पूरा कौशल या मूल्य के कतिपय क्षेत्रों के सूझबूझ युक्ति संगठित एवं प्रतिरूपबद्ध अनुदेशन। फिर हमारा मुक्त विश्वविद्यालय
तो उन व्यक्तियों के लिए शिक्षा जो कार्यशील वर्ग से संबंधित है, या उन प्रौढ़ों के लिए शिक्षा जिन्हें शैक्षणिक सुविधाओं का अभाव है। फिर अनौपचारिक शिक्षा है कौशल या मूल्य के कतिपय क्षेत्रों। तो फिर जो सेकंड ही है, डी का थर्ड आएगा। फिर वह शिक्षा जो विशिष्ट उद्देश्य के साथ राज्य या अभिकल्पित एजेंसी द्वारा नियंत्रित एवं नियोजित होती है। ए का सेकंड है औपचारिक शिक्षा, ठीक है। बी का फोर्थ हो गया था कौशल, और सी का फर्स्ट है मुक्त विश्वविद्यालय उन व्यक्ति के लिए जो कार्यशील वर्ग से संबंधित है, उन प्रौढ़ों के लिए जो। फिर है द एजुकेशन ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? द एजुकेशन ऑफ मैन पुस्तक के लेखक है थर्ड, इसका आंसर है फ्रोबेल। ये मैंने फ्रोबेल ही लगाया होगा, पता नहीं अब। ऐसा विकार है जिसमें पेशिया समन्वय, प्रंकपी अथवा स्पष्ट वाक्य की कमी पाई जाती है, वो क्या होता है? तो सेरेब्रल पाल्सी लगाया था, सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल प्रमस्तिष्क प्रघात। तो इसमें मैंने लिखा है, बल्कि इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही है। इसमें थर्ड सही आंसर। ए का फोर्थ किसी नियत स्थिति में दशाओं का भेद होता है, प्रकल्पना नहीं, परिवर्त्य। बी का फर्स्ट, इस संबंध में अनुमान लगाना कि किसी प्रश्न के चर किसी प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। प्रकल्पना व्यक्तियों या स्थिति का एकल रूप में अथवा कम संख्या में ज्ञान अध्ययन क्या कहलाता है? प्रकरण अध्ययन। फिर है शोध जिसमें निराश्रित चर बदला जाता है ताकि आश्रित चर पर इनके प्रभावों को देखा जा सके, प्रायोगिक अध्ययन। फिर है सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान कीजिए, तो इसमें आएगा हमारा, देखते हैं 1983 का सेकंड वाला सही है। एक का सेकंड ईश्वर भाई पटेल जो है वो 1977। फिर है आदि शेषा समिति प्रतिवेदन, तो 1978। माध्यमिक शिक्षा आयोग का 1952-53। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का फर्स्ट 1964 से 66। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। तो इसमें है तक्षशिला, नालंदा, जगदला, विक्रमशिला। तो इसका जो आंसर होगा हमारा फोर्थ वाला है। एक का सेकंड तक्षशिला गांधार, नालंदा बिहार, और जगदला बंगाल, विक्रमशिला मगध। अमेरिका के प्रोफेसर बागले द्वारा परिभाषित सामाजिक दक्षता के घटक हैं। सामाजिक दक्षता के घटक हैं सकारात्मक, आर्थिक और नकारात्मक नैतिकता। अकॉर्डिंग टू बॉडी कल्चरल कैपिटल कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। तो इसका आंसर आएगा फोर्थ, एम्बॉयड, ऑब्जेक्टिफाइड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। ये मैंने सही लगाया है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध उद्देश्य हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले मापक के विभिन्न स्तर कौन से हैं? तो 969 क्वेश्चन है। इसके थर्ड ऑप्शन है बी, सांकेतिक संज्ञानात्मक मापिनी, सी क्रम सूचक मापिनी, और फिर ई डी